हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ एन इनिशियल एनर्जी, इसका दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके पास इनिशियल एनर्जी कितना है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या कर रहा है, इट इंटर्स रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ और ये किकअप डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ द फील्ड एक्सटेंड्स बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो फील्ड हमारा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तक ही है। ठीक है, ये के कैप है, मतलब यहाँ पे दिया है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रॉन इज डिटेक्टेड एट पॉइंट Q ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट S। देखो इस H पॉइंट से यहाँ पे ये Q पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो हमें डिस्टेंस D निकालना है पॉइंट P और Q के बीच में। ठीक है, हमें दिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हमने पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, ये है, ये सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका रेडियस हम r है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, तो अब देखो V क्रॉस B करेंगे, जब V क्रॉस B करेंगे तो किधर फोर्स लग रहा है, V क्रॉस B करेंगे तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन है, फोर्स V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B, तो हमारा फोर्स आ रहा है इनवर्ड, बट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन हमारा ये चार्ज निगेटिव है, तो इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, ये फोर्स होगा F, और F इक्वल टू कितना होगा Q इंटू V। अब दिस फोर्स को, अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसको कौन बैलेंस करेगा, एक सर्कल में मूव फिक कर रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। जो नेट फोर्स होता है ये किधर लगता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं QVB इक्वल टू क्या आएगा mv²/r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू लिख सकते हैं mv/QV। तो हमें बस रिलेशन फाइंड करना है रेडियस और इसके। ठीक है, mov/QV। ठीक है, अब यहाँ से P है, P इक्वल टू क्या होता है mv। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और ये मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है p²/2m। ठीक है, P को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो ये आया हमें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू p/QV। ठीक है, तो P को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम P को लिख सकते हैं √2 टाइम्स m इंटू के हमारा काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या हो गया, ये हो जाएगा 2mk/Q इंटू B। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो ये कैसे जाएगा, ये दिया है कि इस जो हमारा ये इस फिगर दिया है, इसी में ये क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसका ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए ये हमारा रेडियस के ये आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर x इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा x, यहाँ से यहाँ तक x, और x इक्वल टू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका रेडियस मान लेते हैं कि ये रेडियस r सर्कल में घूमेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है, इसका वेलोसिटी v इधर है, तो देखो तो v क्रॉस b करेंगे, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको बोलते सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो वहां से हमने निकाल दिया, तो रेडियस इक्वल टू आ गया हमारा √2mk/QB। ठीक है, ये रेडियस होगा। तो हम पहले ये रेडियस निकाल लेते हैं, ये कितना होगा। ठीक है, तो अब रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो √2 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें दिया है 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दिया है। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो ई का हमें पुट कर देते हैं वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमें डिवाइड बटे
चार्ज इनटू लिखना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमें चार्ज दिया है, चार्ज तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेडियस कुछ टू आएगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू आता है 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें रेडियस पता चल गया, ठीक है। तो ये हमें ये लेंथ पता चल गया कि रेडियस कितना होगा, ठीक है, ये रेडियस। तो देखो अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर, एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स अपॉन आर, ठीक है। एक्स है हमारा 2 सेंटीमीटर और हमारा आर है 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से थीटा साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/2.24, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.89, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉस थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या होगा, ये कॉस थीटा हमारा ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ये हमें दे रहा है y, ठीक है। तो क्या लिखेंगे y अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे y अपॉन आर। अब देखो हमें साइन थीटा पता है, तो यहाँ से कॉस थीटा निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हमें कॉस थीटा निकालना है, तो हम लिख सकते हैं साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा अब यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो साइन वो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का हमने वैल्यू निकाल चुका है 0.89, तो 0.89 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस थीटा आएगा हमारा 0.45, ठीक है। ये कॉस थीटा आ गया। अब इस कॉस थीटा को क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ से तो ये हमें y अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया 0.45, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने y निकाल लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर में से y को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये डिस्टेंस को हमने मान लिया h, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हमारा डिस्टेंस h है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 0.45 इंटू आर का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है 2.24 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आ जाएगा, ये आएगा 1.008, ठीक है। अब देखो हमें y पता है और ये हमें h निकालना है, तो यहाँ से h निकाल लेंगे। h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू लिख सकते हैं r माइनस y, तो h हमें पता है 2.24 माइनस y इक्वल टू है 1.08, ठीक है, 1.008। तो यहाँ से हम h कैलकुलेट कर लेंगे 1.232, ये हमारा h का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल को मान लेते हैं, ये हमारा a है, ये q है और ये b है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये टोटल यहाँ से 8 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हम ये डिस्टेंस लिख सकते हैं, इसको हम ये h दिया है, ठीक है। तो ये टोटल ये कितना बच गया, टोटल d है, टोटल d है और हमें d कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस h। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं हम d माइनस h अपन 6, तो ये जाएगा d माइनस h अपन 6। अब देखो यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये क्या है वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका टेंजेंट हो गया, ठीक है। टेंजेंट हमेशा क्या होता है रेडियस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा
ये अगर थीटा है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये दोनों 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये आपस में 90 डिग्री है तो ये कितना आ गया थीटा। मतलब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा क्या होगा, सेम होंगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हमने ये टेन थीटा इक्वल टू बोल दिया कि ये आ गया हमारा d माइनस एच अपॉन 6। ठीक है, तो ये टेन थीटा जो होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये कहाँ से आया है, हम इस ट्रायंगल से देख रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से दिख रहा है, टेन थीटा इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, दिया है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, और हमने वाई का वैल्यू कैलकुलेट किया, ये है 1.008। ठीक है, ये टेन थीटा हो गया, और इसके बराबर हो गया डी माइनस एच अपॉन 6। हमें डी निकालना है यहाँ से। ठीक है, और हमने एच का भी कैलकुलेट कर लिया 1.232। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 अपॉन 1.008 प्लस एच इक्वल टू डी, और हमें डी कैलकुलेट करना है तो यह आ जाएगा 12 डिवाइड 1.008 प्लस एच। अब एच का वैल्यू कितना है हमारा 1.232 इक्वल टू डी। तो यहाँ से डी कैलकुलेट करेंगे तो डी इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्स, ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको और दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। क्या करेंगे, देखो ये हमारा आर कॉस थीटा है, ये लेंथ। ठीक है, तो ये एच कैलकुलेट करेंगे तो एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल आर है और ये आर कॉस थीटा है, वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस आर कॉस थीटा था, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता। ठीक है, तो उससे निकालेंगे या फिर ऐसे निकालेंगे, दोनों ही सेम आंसर होगा उसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। In this question says that a proton, an electron, and a helium nucleus have the same energy. The energies of the proton, electron, and helium are same. They are in circular orbit in a plane due to magnetic field perpendicular to the plane. Let Rp, Re, and Rhe be their respective radii. Then, so we need to find out the relation between them, their radius. So we know that when a charged particle enters in a magnetic field perpendicular to it, it revolves in a circular orbit. So hence it will have a radius, and the radius is given by formula R equal to mb by qb, where m is the mass, v is the velocity, q is the charge, and b is the magnetic field. Now mb, so here the energies are same, so we can replace mb equal to root under 2 m e. So E is the energy, m is the mass, and 2. So this basically the formula we can replace mb. So the radius will become root under 2m e by q into b, where q is the charge, b is the magnetic field acting perpendicular, magnetic field, and E is the energy, which is same in all cases. Now since the energy is same, since the energy is same root 2 is a constant, so r is directly proportional to root under m by q, and the b is also same for, since they all have entered in same magnetic field. Now we know that we will compare their radius up by their masses and charge. So for the proton the mass mp, and charge qp is equal to the alpha particle, which is helium, mass alpha by charge alpha. So for the proton and the helium, this is the relation where the
root under mp by qp is equal to root under m alpha by q alpha. So radius of proton is equal to radius of helium. Now we will compare the radius of electron to one of them, the radius of proton or helium. Now let's compare that for electron. For electron, the mass of electron is less than the mass of proton. So the root under me, the mass of electron upon charge of electron, is less than the mass of proton upon the charge of proton p. Hence, the radius of electron will always so less than the radius of proton or the radius of helium. So the relation will be radius of electron is less than radius of proton equal to radius of helium. Now let's check which option it matches. Radius of electron is less than radius of proton. The option B is the correct. Radius of electron is less than radius of proton, which is equal to radius of helium. Hope you guys understand.